हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को नॉरफ्लॉक्सासिन के बारे में बताने चल रहा हूँ। नॉरफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी का ये ड्रग है, जिसमें कोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन ये सारे ड्रग्स आते हैं। उसी कैटेगरी का ड्रग ये नॉरफ्लॉक्सासिन भी है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 8 से 12 घंटे का होता है। ये दवा का असर बॉडी में 8 से 12 घंटे तक रहता है। और ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी दवा के काम करने की जो शुरुआत होती है वो 30 से 60 मिनट में हो जाती है। ये दवा टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध होती है। ये अकेले भी आती है और इसका कॉम्बिनेशन भी आता है। टीनिडाजोल के साथ भी कॉम्बिनेशन इसका आता है, जो कि एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग है। अब आइए जानते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। इसमें इसकी वजह से नासिया हो सकती है, उल्टी जैसा लगता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, पेट में कुछ अच्छा नहीं लगता है और पेट में ऐंठन हो सकती है, क्रैम्प्स आते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन की वजह से। इसकी वजह से एनोरेक्सिया हो सकती है, अर्थात नींद नहीं आती है, ठीक है। डायरिया भी हो सकता है, हालांकि डायरिया के केसेस में दी जाती है, लेकिन इसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। और ये जो है स्लीप डिस्टर्बेंस करती है, नींद सही से नहीं आती है इसकी वजह से। और स्किन में रैश निकल सकते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन की वजह से, आपके स्किन में भी रैश हो सकते हैं। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो केवल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही एक इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसका जो स्पेशल प्रिकॉशन है वो है रीनल इम्पेयरमेंट। जिन व्यक्तियों की किडनी ख़राब है उन्हें बहुत सावधानी के साथ इस दवा का उपयोग करना चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं उन्हें भी बहुत सावधानी से ये दवा को लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो एपिलेप्सी अर्थात मिर्गी के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी ये दवा सावधानी के साथ ही देना चाहिए। प्रेगनेंसी में नॉरफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और लैक्टेशन में इसका अभी ये नहीं पता लग पाया है कि ये नुकसान करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो आप अपने रिस्क पे से दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। ओल्ड एज में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। पहला तो इसका उपयोग है कि यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन आप समझ ही रहे होंगे, उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको टाइफाइड फीवर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा इसका उपयोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में इसका उपयोग किया जाता है, गोनोरिया में इसका उपयोग किया जाता है और आई इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसका डोज क्या है, नॉरफ्लॉक्सासिन कितनी डोज में देना चाहिए। टाइफाइड के पेशेंट्स में नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg की गोली सुबह शाम 14 दिन तक दिया जाता है। और यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस में 400 mg की गोली सुबह शाम 3 दिन तक या 3 सप्ताह तक, 3 दिन से लेकर के 3 सप्ताह तक यूटीआई के केसेस में इसका उपयोग किया जाता है। और गोनोरिया के केसेस में 800 mg अर्थात 800 mg सिंगल डोज केवल दिया जाता है। और एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट्स में 400 mg 2 से 3 बार, दिन में 2 से 3 बार तक देना है और 5 दिन तक इसे देना चाहिए। और बच्चों के लिए इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये रहा नॉरफ्लॉक्सासिन के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप और भी लोगों तक इसे सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे वीडियो को आप लाइक करें। धन्यवाद।